तब तो ये लोग का मन बढ़ जाएगा। बेल भी नहीं लेंगे, अनशन भी नहीं तोड़ेंगे। आंदोलनों की चादर बहुत छोटी होती है, इसलिए इस चादर पर सियासत का मखमली रेशा लगाने के लिए नेताओं का हुजूम हमेशा आतुर रहता है। आज बिहार में बीपीएससी के लाखों छात्रों के आंदोलन की चादर पर सियासत की एक मोटी कालीन बिछ गई है, जिस पर एक तरफ प्रशांत अध्याय का आलाप चल रहा है तो दूसरी तरफ बिहार के तमाम स्थापित नेता प्रशांत किशोर के नेता बनने की प्रक्रिया पर विलाप कर रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है? गौर करने वाली बात यह है कि इन तमाम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आज बीपीएससी 70वीं परीक्षा दोबारा कराए जाने से ज्यादा शोर उस उद्घोष का हो चला है जिसके मुख्य किरदार बिहार के बेरोजगार और लाचार छात्र नहीं हैं, बल्कि प्रशांत किशोर हैं। और यह होना भी बहुत लाजमी है, क्योंकि जहां एक तरफ बीपीएससी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव से लेकर पप्पू यादव बस बयानों की बदकही में ही उलझ कर रह गए, वहां प्रशांत किशोर ने उसी आंदोलन की जमीन पर आज सियासत की अट्टालिका खड़ी कर ली है। 6 जनवरी 2025 को बिहार से प्रसारित हुए प्रशांत अध्याय के हर एक पहलू को बहुत ध्यान से देखने और समझने की जरूरत है, क्योंकि इस अध्याय में प्रशांत किशोर की राजनीतिक तटस्थता का उल्लेख जयप्रकाश नारायण से जोड़कर किया जा रहा है, जबकि छात्र आंदोलन के संदर्भ में जयप्रकाश नारायण और प्रशांत किशोर के किरदार में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि 70 के दशक में उपजे छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते हुए जयप्रकाश नारायण में कभी आंदोलन की पटकथा रचकर नेता बनने की महत्वाकांक्षा नहीं रही और न ही बिन बुलाए जेपी ने छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार किया था, जबकि मौजूदा समय में प्रशांत किशोर अब भी नेता बनने की प्रक्रिया में ही है और इस प्रक्रिया के जद में बीपीएससी छात्रों का आंदोलन है। फिल्म है भाई, फिल्म है, उसमें डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर, एक्टर है, वैनिटी वैन है, खत्म। मैं बताने के लिए गया तो उठा करके हमको इसमें चोट लगी है, इस पे चोट लगी है। पुलिस के द्वारा फेस पे मारा गया, मतलब जानलेवा हमला। मामला तो गांधी मैदान में ही निपटाया जाएगा। अगर शुरुआत गांधी मैदान से हुई है तो ये प्रशांत किशोर की बात नहीं है, बिहार के युवाओं की जिद है। बीपीएससी 70वीं परीक्षा में कथित धांधली और छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ प्रशांत किशोर 2 जनवरी से पटना के गांधी मैदान पर बैठकर भूख हड़ताल कर रहे थे। इसी बीच 6 जनवरी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सरकारी वर्दी का भार लिए पुलिस गांधी मैदान पहुंचती है और आंदोलन की चादर के ऊपर बिछे सियासी कालीन पर सो रहे प्रशांत किशोर को उठाकर ले जाती है। सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक यानी 5 घंटे तक प्रशांत किशोर को एक एम्बुलेंस के जरिए पटना में घुमाया जाता है, क्योंकि बिहार पुलिस यह तय नहीं कर पाती है कि प्रशांत किशोर को लेकर कहां जाना है। हालांकि इस बीच प्रशांत किशोर की पेशी पीर बहोर सिविल कोर्ट में होती है, जहां पर जज साहिबा अपना फैसला देती हैं कि प्रशांत किशोर को जमानत मिल जाएगी, लेकिन तब जब प्रशांत किशोर ये वादा करे कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर इस तरीके का कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर सशर्त जमानत लेने से इनकार कर देते हैं। साथ ही साथ जज साहिबा भी अपना फैसला बदलने से इनकार कर देती हैं और फिर जय बिहार जय जनसुराज के नारों के बीच प्रशांत किशोर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर बेऊर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जेल पहुंचने से पहले ही कोर्ट का फैसला बदल जाता है, सारी शर्तें हटा ली जाती हैं, प्रशांत किशोर जेल से बाहर आ जाते हैं। जेल से बाहर आकर प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि उनका अनशन जारी था, जारी है और जारी रहेगा। जल्द ही प्रशांत किशोर अनशन की नई जगह का ऐलान भी करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने इशारों में एक बात तो कह दी है कि यह मसला गांधी मैदान से शुरू हुआ था तो इसको गांधी मैदान में ही निपटाया जाएगा। बीपीएससी के मुद्दे के साथ उन्होंने हाईकोर्ट जाने की बात भी कही है, लेकिन कुल मिलाकर समझे तो 6 जनवरी के तमाम प्रशांत अध्याय से बीपीएससी के छात्रों के हाथ कुछ भी नहीं लग पाया है। लेकिन प्रशांत किशोर जरूर बिहार की राजनीतिक सरगर्मियों में सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी क्या बताती है? 6 जनवरी के प्रशांत अध्याय से यह बात तो समझ आ गई कि बिहार में 25 की लड़ाई महज 15 सालों के कामकाज पर तय नहीं होने वाली, बल्कि 35 सालों के मूल्यांकन पर तय होगी। यह गिरफ्तारी यह भी बताती है कि जनसुराज के सियासत की स्क्रिप्ट कितनी पक्की है, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने की शुरुआत
बेशक बीपीएससी में कथित धांधली के मुद्दे के साथ हुई थी, लेकिन क्लाइमैक्स आते आते आज कहानी बहुत बड़ी हो गई है। प्रशांत किशोर बिहार के एक बहुत बड़े तबके की आवाज बनकर उभर गए हैं। लेकिन 6 जनवरी की लोक लुभावनी प्रशांत पटकथा को देखकर यह नहीं भुलाया जाना चाहिए कि पटना की सड़कों पर प्रशांत किशोर के आह्वान पर ही छात्रों का हुजूम उमड़ा था और 29 दिसंबर को पटना की सड़कों पर जो लाठियां बरसी थी उसमें प्रशांत किशोर का आह्वान भी था, प्रशांत किशोर की मौजूदगी भी थी। यह नहीं भूला जाना चाहिए कि 29 दिसंबर को पटना की सड़कों पर लाठीचार्ज के दौरान कितने छात्रों की हड्डियां टूट गई थी, कितने सपने, कितनों के परिवार टूट गए थे। वो मुद्दा बीपीएससी 17वीं की परीक्षा दोबारा कराए जाने का वो मुद्दा मौजूदा सियासी संघर्ष में थोड़ा पिछड़ता नजर आ रहा है। यह गिरफ्तारी बताती है कि बिहार में विपक्ष का शून्यकाल शायद अब खत्म हो रहा है, क्योंकि जिस बिहार की सियासत में सत्ता एक प्रयोग बन चुकी है और विपक्ष महज संयोग, जहां हर दल ने नीतीश कुमार के साथ सत्ता का स्वाद चख रखा है, वहां प्रशांत किशोर अब विपक्ष के शून्यकाल को भरते नजर आ रहे हैं। लेकिन बिहार में आंदोलन के रास्ते, जेल और बेल की कहानी के बीच बीजेपी के नेताओं के साथ उनके संबंध स्क्रिप्ट वाले दलील को जरा तूल दे रहे हैं। सच्चाई हालांकि यह भी है कि मौजूदा समय में बिहार में प्रशांत किशोर को छोड़ दें तो कोई भी ऐसा दल नहीं है, कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो छात्रों के नाम पर कोई स्क्रिप्ट लेकर मैदान में पहुंचा हो। यानी कुल मिलाकर देखें तो मौजूदा समय में बिहार में छात्र बीपीएससी की परीक्षा दोबारा कराए जाने के लिए विलाप कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जनसुराज के कार्यकर्ता छात्रों के स्वयंभू सेवक बनकर प्रशांत किशोर का आलाप कर रहे हैं। बाकी बिहार के तमाम हुक्मरान छात्रों के मुद्दे पर प्रशांत किशोर को कोस रहे हैं और कोसने के दरमियान स्क्रिप्ट वाला जाप कर रहे हैं। रुकेंगे तब तो ये लोग मन पड़ जाएगा। बेल भी नहीं लेंगे, अनशन भी नहीं तोड़ेंगे। फिल्म है भाई, फिल्म है। उसमें डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एक्टर है, वैनिटी वैन है, खत्म। मैं बताने के लिए गया तो उठा करके हमको इसमें चोट लगी है, इस पे चोट लगी है। पुलिस के द्वारा फेस पे मारा गया, मतलब जानलेवा हमला। मामला तो गांधी मैदान में ही निपटाया जाएगा। अगर शुरुआत गांधी मैदान से हुई है तो ये प्रशांत किशोर की बात नहीं है, बिहार के युवाओं की जिद है।